अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी जो इंडिया के शहर जामनगर में हुई थी उस सब से तो हम वाकिफ़ ही हैं। लेकिन जनाब, अब प्री वेडिंग सेरेमनी का पार्ट टू होने वाला है जो इटली में होगा। और इटली के मुख्तलिफ शहरों में जो तमाम मेहमान होंगे उनको ना सिर्फ घुमाया जाएगा बल्कि वहाँ पर डिनर भी करवाया जाएगा, वहाँ पे गाला भी होगा, वहाँ पे इंजॉयमेंट भी होगी और जनाब हर किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर होने वाली हैं। और जिस तरीके से जामनगर, इंडिया के शहर जामनगर में मुकेश अंबानी ने पैसा बहाया था और दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट जो हैं वहाँ पर आए थे, चाहे फिर हम रियाना की बात कर लें, चाहे फिर दिलजीत दोसांझ की बात कर लें, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कॉन्सर्ट किया था, बॉलीवुड के मुख्तलिफ स्टार्स की बात कर लें, एलॉन मस्क की बात कर लें या डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की बात कर लें, एवरीवन वाज देयर। मैं कहती हूँ कोई एक हफ़्ता तो मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहे। हर किसी ने उनकी बात की, लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के मीम्स भी बनाए, मुख्तलिफ़ तबसरे भी हुए, लोगों ने पसंद भी किया, लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन जनाब वो सेरेमनी अब सिर्फ पीछे रह गई है। वो पैसा जो बह गया था वो बह गया। अब नई जो है वो शुरुआत होने वाली है, यानी प्री वेडिंग सेरेमनी का पार्ट 2 आने वाला है जो इटली में होगा और जिसके लिए जो मिस्टर एंड मिसेस आनंद अंबानी हैं वो तो जा चुके हैं। उन्होंने जो है वो प्री वेडिंग जो सेरेमनी है उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी गेस्ट लिस्ट जो है इस दफ़ा भी बड़ी हैरत अंगेज़ और बड़ी लविश होने वाली है। जिस तरह हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आलिया भट्ट और उनकी फैमिली जो है वो इटली की तरफ रवाना हुए। वंस अगेन दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने पहली प्री वेडिंग सेरेमनी में भी अच्छा खासा एक वाइब बनाई थी, लोगों ने बड़ा पसंद किया था जो कॉन्सर्ट उनका था, इसी तरह जो है वो भी नज़र आ सकते हैं। और मुख्तलिफ़ मेहमान जो हैं वो इटली रवाना होंगे और कार्ड जो है वो प्री वेडिंग सेरेमनी का सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो शायद 29 मई से 1 जून तक जो है ये प्री वेडिंग सेरेमनी इटली में होगी, जिसके मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स होंगे, जिस तरह मेट गाला हो गया ना, या फिर जो है वो कॉन्सर्ट्स हो गए, या फिर जो है वो कैंस के शहर की सैर हो गई, डिनर्स हो गए। ये तमाम जो हैं वो इस दफ़ा प्री वेडिंग सेरेमनी के स्केड्यूल में हैं, वो लोग ये करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 29 से 1 जून तक जो इवेंट जारी होगा, इसमें सबसे पहले तमाम शुरका एक लग्जरी क्रूज़ में इटली से फ्रांस तक 4380 किलोमीटर का खूबसूरत सफ़र करेंगे। फिर 29 मई को प्री वेडिंग इवेंट का आगाज़ इस्तकबालिया के साथ होगा और फिर तमाम मेहमानों के लिए स्टारी नाइट थीम वाला एक शानदार गाला का एहतमाम जो है वो किया जाना है। 30 मई को तमाम मेहमान खूबसूरत शहर रोम की सैर करेंगे और फिर डिनर पार्टी होगी और 31 मई को दोपहर 1 बजे एक आफ्टर पार्टी होगी, जिसके बाद वहाँ से तमाम शुरका कैंस जाएंगे जहाँ पर एक पार्टी होनी है और ये प्री वेडिंग इवेंट 1 जून को इटली में ख़त्म होगा। सो जनाब, ये प्री वेडिंग सेरेमनी का जो कहते हैं ना कि शादियाँ जो हैं वो यादगार बन जाती हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के ख़ानदान की जो प्री वेडिंग सेरेमनीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा यादगार बन रही हैं। और अगर स्पेशली बात की जाए आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की, शायद इनके ये आखिरी बेटे हैं जिनकी शादी होनी है, तो इसी वजह से ये भरपूर तरीके से इसको एंजॉय करें और प्री वेडिंग सेरेमनी में ना सिर्फ खुद एंजॉय करें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खूब इंजॉय करवा रहे हैं। सो देखते हैं कि जिस तरह प्री वेडिंग सेरेमनी पहली जो है वो सोशल मीडिया पर 1-2 हफ्ते ट्रेंडिंग पर रही थी, क्या ये आने वाली भी जो है वो ट्रेंडिंग पर रहेगी। देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। प्री वेडिंग सेरेमनी का कार्ड तो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इसकी आई एम डैम श्योर कि इसकी जो इवेंट्स होंगे वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाने हैं। सो जब ये होंगे तो तब हम इन पर बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान की ड्रामा क्वीन हानिया आमिर के बारे में। ड्रामा क्वीन इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो ड्रामा इंडस्ट्री में भी छाई हुई हैं और अपने व्लॉग्स की वजह से भी छाई हुई होती हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी कटर पटर सी है, तो उस वजह से भी वो बड़ा जो है वो लोग उनकी वाइब को बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। उनकी पिछले दिनों एक जो व्लॉग था, मिनी व्लॉग था जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने लगाया था इंडियन रैपर बादशाह के साथ, वो बड़ा हिट हुआ था, लोगों ने बड़ा पसंद किया था और लोग बड़ा जो उनकी केमिस्ट्री देखी जा रही थी, जिस तरीके से वो एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो लोग बड़ा क्यूरियस हो रहे थे कि आखिर क्या चक्कर है इन दोनों के बारे में। लोग आप
जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइफ के बारे में हर इंसान जानने के लिए बड़ा तजस्सुस होता है, उसे बड़ा क्यूरियस होता है, बड़ा पसंद करता है। तो हानिया आमिर वन ऑफ द पर्सन जिसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है लोग जानना ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि वो बड़ा इन्जॉय करती हैं, चीज़ों को बड़ा लाइटली लेकर चलती हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी जो है वो अंदर से जो मर्ज़ी चल रहा हो, लेकिन बज़ाहिर वो बड़ा इन्जॉय कर रही होती हैं, ख़ुद की वाइब को वो बड़ा इन्जॉय करती हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो इस मामले पर खुलकर बात की। बरतानवी नशरियाती इदारे से उन्होंने बात की, जिस पर उनसे पूछा गया कि आपकी और बादशाह की एक्चुअल में जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है और ये फ्रेंडशिप क्या कहलाती है। जिस पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वो जो है वो उनकी मुलाकात उनकी बातचीत जो है वो इंस्टाग्राम के ज़रिए स्टार्ट हुई थी। उन्होंने किसी पोस्ट पर बादशाह ने कमेंट किया था, तो उनके दोस्तों उन्होंने कहा कि बड़ी बात है, तुम्हारे तो पोस्ट पर बादशाह ने कमेंट किया। जिसके बाद जो है वो उनसे हल्की फुल्की चैट हुई, बात हुई, और फिर जो है वो उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई और एक अच्छी दोस्ती है। और फिर साथ में उनका ये कहना है कि क्योंकि वो अभी अनमैरिड है, मैरिड नहीं है, तो इस किस्म की बातें जो हैं वो अफवाहें निकलती रहती हैं, लेकिन ये महज अफवाहें हैं। बादशाह सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो हानिया आमिर के जो फैंस हैं उन्होंने सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब वो अक्सर औकात उनके साथ वीडियोस अपनी लगाती हैं तो काफ़ी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में काफ़ी पॉजेसिव दिखाई देते हैं। जिस तरह स्पेशली अगर मैं कहूँ मुनव्वर फ़ारूकी, जो ख़ुद भी एक इंडियन है और वो भी हानिया आमिर के फ़ैन ही लगते हैं, और उनके कमेंट सेक्शन में आधे से ज़्यादा पार्ट तो इंडियंस का होता है। इंडियंस जो हैं वो काफ़ी पॉजेसिव हो जाते हैं। अदर वे अगर हम देखें तो बादशाह ख़ुद भी इंडियन है, लेकिन फिर भी वो हानिया आमिर के लिए पॉजेसिव दिखाई दे रहे थे कि इज़ देयर इज़ समथिंग और नॉट। और फाइनली हानिया आमिर ने इस पर लब कुशाई कर ली और तमाम र्यूमर्स को जो है वो शरअप कॉल दी, ख़त्म किया और बताया कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।